जय भैरवाय नमः, जय श्री माताय नमः। नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। साधकों, अगर आप तंत्र मंत्र, टोने टोटकों एवं साधनाओं एवं शास्त्रों में दी गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं एवं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एवं इसके घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वह सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। साधकों, आज हम आपके लिए लेकर आए वशीकरण का एक और अनोखा टोटका। साधकों, यह टोटका प्राचीन काल से प्रचलित है। इस टोटके का प्रयोग प्राचीन काल में कई साधु, कई राक्षस, कई देव, कवि धनुष किया करते थे। साधकों, यह टोटका योनि शास्त्र से लिया गया है। इस टोटके के माध्यम से जो भी पुरुष इसे सिद्ध कर लेता है, इस साधना को सिद्ध कर लेता है, वह कामातुर कर सकता है जिसे चाहे उसे। इस टोटके का प्रयोग कर कई राजा महाराजाएं अपनी काम इच्छा की पूर्ति क्या करते होंगे। आपने शास्त्रों में पढ़ा भी होगा, इतिहास में सुना भी होगा कि फलाना राजा के, अमुक राजा की इतनी रानियां थी, इतनी स्त्रियां थी, वह अपने भोग विलास के लिए इतनी दासियों का प्रयोग किया करता था। साधकों, वह अपने अंदर जो संभोग की इच्छा जागृत करने की शक्ति एवं जो संभोग का सुख प्राप्त करने की जो भी क्षमता होती थी, वह इसी साधना से वह किया करते थे। प्राचीन काल में भी इस साधना को आमजन से दूर रखा गया था। इस साधना को केवल साधु महाराज जो सिद्ध किया करते थे एवं कई राजा महाराजा वही किया करते थे। आज भी इस साधना का प्रयोग कई अघोर साधु, कई सिद्ध पुरुष, कई संत किया करते हैं। आपने अखबारों में एवं टेलीविजन में, न्यूज में सुना होगा कि अमुक व्यक्ति ने साधनाओं द्वारा कई स्त्रियों को अपने वश में करके संभोग किया था। ये इसी साधना से किया जाता है। आज भी इस साधना का प्रचलन है। कई अघोर साधु, कामाख्या देवी मंदिर में कई जो संत अघोर साधु होते हैं, उन्होंने इस साधना का कई बार जिक्र किया है। आज मैं इस साधना को आपको बताने जा रहा हूं। इसका गलत उपयोग कतई ना करें। साधकों, इस साधना का नाम है योनि सर्व सिद्धि साधना। इस साधना को करके आप किसी भी व्यक्ति को कामातुर करके अपनी काम इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। साधकों, यह साधना स्त्री एवं पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, कुछ सामग्री लेनी होती है जो इस प्रकार है, वह मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा एवं पूरा सुनिएगा, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। साधकों, यह साधना गुरुवार के दिन की जाती है। साधकों, गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर आपको नहाना है, स्नान करना है। फिर आपको उस दिन पीले वस्त्र पहनने हैं। पीले वस्त्र पहनने के बाद में आपको उस दिन उसी व्यक्ति का ध्यान लगाना है जिसके साथ आपको अपनी काम क्रीड़ा करनी है। फिर आप शाम 7:15 बजे किसी भी एकांत कमरे के अंदर जाकर कुछ सामग्री जो आपको साधना में लेनी है वह रखनी है। सबसे पहले आपको 1.25 बाई 1.25 मीटर का एक पीला कपड़ा वो उस कमरे में आपको जाकर बिछाना है। उस पीले कपड़े पर आपको 7 पीले पुष्प, कोई भी हो सकते हैं लेकिन पीले होने चाहिए, 7 पीले पुष्प आपको उस कपड़े पे रखने होते हैं। फिर उस पर एक घी का दीपक जो आप जलाए नहीं, सिर्फ वहाँ रख दें और 7 मिठाई के पीस वो पीली होनी चाहिए, वह रखकर आप उस कपड़े को प्रणाम करके, उस आसन को प्रणाम करके, उस रूम को बंद करके, उस कमरे को बंद करके निकल आइए। ठीक है। रात 11:15 बजे आप उस कमरे में दोबारा जाइए, बिल्कुल नहा धोकर और पीले वस्त्र पहनकर आप 11:15 बजे रात जाकर उत्तरमुखी होकर उसी पीले वस्त्र पर, उस जो आपने आसन बिछाया है उस पर बैठ जाइए। आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। फिर आप, अगर स्त्री कर रही है तो अपनी योनि से इसको कर सकती है और पुरुष कर रहा है तो किसी भी स्त्री की पैंटी पे ये कर सकता है, या आप योनि का चित्र लेकर उस पर कर सकते हैं। लेकिन चित्र तब ले तब हाथ से बना चित्र होना चाहिए, कोई खींचा हुआ चित्र नहीं होना चाहिए अगर पुरुष करे तो। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको घी का दीपक जलाना और उसके सामने उसको चारों तरफ आपको 7 पुष्प रखने हैं। उन पुष्पों के पास आपको 7 मिठाई के टुकड़े, मीठे होने चाहिए, पीले होने चाहिए, टुकड़े रखने हैं। फिर आपको आंख बंद करके आपको ऊपर के अपने ऊपर का वस्त्र निकाल देना है। मतलब आपने जो शर्ट पहन रखा, टी शर्ट पहनना, आपको उतार देना। आप ऊपर से बिल्कुल नग्न होने चाहिए और आंख बंद करके उस दीपक के सामने आपको 111 बार योनि सर्व सिद्धि वशीकरण मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र मैं आपको तभी बताऊंगा जब आप ये साधना करने के इच्छुक हो, क्योंकि ये गुप्त मंत्र होते हैं, ऐसे नहीं दिए जाते। हर राशि के अनुसार अलग अलग होते हैं, हर मनसा के अनुसार इनका अलग अलग वर्णन होता है। तो आप ये मंत्र जानने के लिए आप गुरुजी से कॉल कर सकते हैं, ये निःशुल्क है। आपको मैं अब आगे बताने जा रहा हूँ क्या 111 बार आप जब मंत्र बोल दें तो आंख बंद के आपको मंत्र बोला है। साधकों, एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य ये है कि ये साधना बिल्कुल शांत है, ये उग्र नहीं है, इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप आंख बंद के मंत्र का उच्चारण करें तो आपको कुछ कुछ अलग अलग आभास हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है। आभास में आपको किसी स्त्री की आवाज़ सुनाई दे,
कोई पायल की आवाज़ सुनाई दे, मान लो आपको लगे कोई बच्चा आपको बुला रहा है, कोई मदहोशी करने वाली चीज़, कोई आपको जो संगीत सुनाई दे, तो आप अपनी आंखें ना खोलें। यह सब आपकी साधना को भंग करने के लिए किया जा रहा है। ध्यान रहे, इसमें आपको कोई भी शारीरिक रूप से हानि नहीं होगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि आपकी साधना भंग हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको शारीरिक नुकसान कभी नहीं होगा। तो इसलिए डरे नहीं। 111 बार आप मंत्र का उच्चारण करने के बाद में आप वो 7 फूल और 7 मिठाई के टुकड़े उसी पीले कपड़े में बांध कर और कहीं भी अपने घर में छिपा कर रख दें। 2 दिन तक आप उसी पोटली के सामने अगरबत्ती करके या दिया कर कर ये मंत्र बोले, जो आपको उस पोटली के सामने 51 बार बोलना है। मंत्र इस प्रकार है, या योनि देवी मम कार्य सिद्धम करोमि स्वाहा। एक बार फिर सुनिए, या योनि देवी मम कार्य सिद्धम करोमि स्वाहा। ये मंत्र आपको 51 बार उस पोटली के सामने बोलना है। दूसरे दिन आपको उस पोटली को खोलना है। खोलने के बाद में आप वह मिठाई जिस किसी भी स्त्री को या पुरुष को खिला देंगे, वह उसी वक्त आपके लिए कामातुर हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, वह स्वयं आपके सामने आकर बोलेगा कि मुझे आपसे संभोग करना है। ये 7 टुकड़े मिठाई के, उसमें से जो आपने टुकड़ा खिला दिया, वह टुकड़ा आप किसी अन्य व्यक्ति को नहीं खिला सकते हैं, वह उसी पे काम करेगा। 7 टुकड़े आप 7 लोगों को कर सकते हैं। जो पुष्प आपके पास बचे उनको आप धूप में सुखाकर उनका चूर्ण बना लीजिए, ठीक है। और उस चूर्ण में आप थोड़ा गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर अपने रक्त की एक बूंद डालिएगा, और उस मिश्रण का जब भी आप अपने घर से निकले तो तिलक करके निकलेगा। जो भी व्यक्ति आपके सामने होगा आपके वशीभूत होने लगेगा। ये बहुत ही पावरफुल साधना है साधकों, इसका गलत उपयोग कतई ना करें। एवं ये टोटके होते हैं, इनका जब भी आप प्रयोग करें तो किसी भी गुरु की सलाह से करें या अपने विवेक से कीजिएगा, ठीक है। जय माता दी, धन्यवाद साधकों।